नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम मृत परिजनों की नाराज़गी के विषय में बात करेंगे, उनको ना बचा पाने की नाराज़गी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोगों के परिजन होते हैं जो नाराज़ हो जाते हैं मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, उनकी आत्मा रुष्ट हो जाती है इस बात को लेके कि बकाया जो परिजन थे उनको नहीं बचा पाए, या जो लेफ़्ट ओवर परिजन थे नहीं बचा पाए। ये नाराज़गी इंसानों के रूप में रही आत्मा की भी हो सकती है और जानवरों की आत्मा की भी हो सकती है, कि आप इस निष्कर्ष पे आत्मा पहुंच जाती है कि भाई मैं और जीना चाहता था या जीना चाहती थी और ये इन्होंने मुझे बचाया नहीं। कई दफ़ा हमारे हालात इतने ख़राब होते हैं कि हम अपने परिजनों को नहीं बचा पाते। कभी कभी पैसे की तंगी होती है, इलाज नहीं करा पाते। कभी पैसा होते हुए भी इलाज नहीं करा पाते। हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे इस वक्त महामारी का वक्त चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है पर अस्पताल में बेड नहीं है। लोगों ने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, कहीं पे किसी की कोई बीमारी हो गई, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो कई दफ़ा हालात पैसा होते हुए, सुख साधन होते हुए भी हाथों से बाहर हो जाते हैं, उसमें भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि निगलेक्ट बंदा अपने आप को समझने लगता है पर सामने वाला मजबूरी का शिकार होता है, जिस वजह से भी एक मृत परिजन को, उसकी आत्मा को नाराज़गी हो जाती है। कोई बहुत लोग होते हैं सुसाइड कर लेते हैं किसी के कारण, तो और कि भाई मुझे बचाने ये फलाना आएगा, या तो मुझे बचाने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। उसके बाद उनकी आत्मा परेशान हो जाती है कि ये मुझे बचाने नहीं आए। तो अलग अलग हालातों में जो आत्माएं होती हैं वो निष्कर्ष निकाल लेती हैं और गुस्सा हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, तंग करने लगती हैं। हर आत्मा को फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की ज़रूरत है कि क्या उन हालातों में ऐसा संभव होता, क्या सामने वाला वाकई में आपको बचा पाता, पर नहीं समझती। मैक्सिमम आत्माएं जो नाराज़ होती हैं नहीं समझ पाती। तो ये आपको ही समझाना होगा अपने परिजनों की आत्माओं को, खासकर जिनको आपने एक्सीडेंट में खोया है, बीमारी में खोया है, यहाँ तक कि आपके पेट को भी अगर आपने खोया है और वो बीमार होकर मरा है और आपको सपने में दिखता है, परेशान है, दुखी है, या आपसे नाराज़ है, या आपका कोई मृत परिजन आपको दिखाई देता है, आपसे नाराज़ है इस बात को लेके कि तुम मुझे बचा नहीं पाए, या मेरा ढंग से इलाज नहीं करा पाए, ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, या मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इनसे माफ़ी मांगना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इनकी आत्मा की शांति की कामना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी आत्माएं परेशान रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, किसी न किसी को ज़िम्मेदार ठहराती हैं अपनी उस हालत का। तो जिसको भी ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं अक्सर उसके सपने में आएंगी और उसको नेगेटिव वे में दिखाई देंगी, नाराज़ दिखाई देंगी, या हो सकता है उसके सपने में ही ना आए, घर के सभी परिजनों के सपने में आए पर उसी के सपने में ना आए। कई दफ़ा इस तरीके से परिजन अगर ऐसे खोए हुए परिजन को याद करते हैं, जीवित परिजन, तो परिजन सपने में दुखी दिखता है, परेशान दिखता है और नाराज़ दिखता है, और इतना नाराज़ दिखता है कि आपको लगता नहीं कि उसका वही स्वरूप है। आपको होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि अचानक के मुझसे इतने नाराज़ हो गए। तो कहीं ना कहीं बिफोर डेथ कोई भी सीरीज ऑफ इवेंट्स जो घटे हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कहीं आपसे कोई अपशब्द तो नहीं कह दिए गए, कहीं आपने तो उनको नाराज़ नहीं कर दिया था मरने से पहले, क्या उनको किसी बात की डिसअपॉइंटमेंट थी आपको लेके, या आपने उनको डिसअपॉइंट किया, या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, या उनकी कोई इच्छाएँ पूरी नहीं की। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिकॉल कीजिए और ऐसे परिजनों को याद करते हुए उनसे माफ़ी मांगिए। कि आप करना क्या है, आपने माफ़ी कैसे मांगनी है। आपने मेरी एक दुनिया आती सुपर गोल्ड के नाम से इसको आपने मंगाना होगा, घर में जलाना होगा और उन परिजनों का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा मांगनी होगी कि हमसे जो भी भूल हुई है उन्हें माफ़ कर दें और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। यही प्रार्थना करते हुए आपने धुनी सुबह शाम करनी है। उसके साथ साथ उस परिजन के निमित्त खाने की वस्तुएं दान करनी है, खासकर उसके पसंद के भोजन, मिठाइयाँ आपको दान करनी है। और ये रेगुलरली तब तक आपको करते रहना है जब तक कि उसका नाराज़गी वाला चेहरा आना बंद ना हो जाए, उसका खुशनुमा चेहरा जब तक ना आना शुरू हो जाए। आपको मिठाइयों का दान, भोजन का दान करते रहना है। अगर आप किसी जानवर की भी अगर उपलक्ष्य में बात करें तो उस जानवर के निमित्त भी आपने उसी के जैसे अन्य जानवरों को भोजन कराना है, और कराते वक्त यही प्रार्थना करना है कि आपके उस पेट की आत्मा को ईश्वर शांति दे, मुक्ति दे। और अगर हम इंसानी परिजनों की बात करें, उनकी आत्माओं की बात करें, तो जिसको हम अक्सर पितर कहते हैं, तो उनके निमित्त दान करते वक्त यही बोलिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें गति दे, उन्हें मुक्ति दे। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सुसाइड किया जो आपके घर के नहीं है, या कोई आपका दोस्त है जो आपसे नाराज़ है, उसकी सोल नाराज़ है कि आप उसको बचा नहीं पाए, या कई दफ़ा होता है किसी ने
एक्सीडेंट कर दिया या कोई मर्डर हो गया, आपने गवाही नहीं दी, आपने सपोर्ट नहीं किया, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो तड़प रही है कि भाई मुझे इंसाफ मिले, आप इंसाफ दिला सकते थे, नहीं दिलाया, या कहीं पे भी जिसने सुसाइड किया कि भाई तुम मेरे लिए आए नहीं। तो ऐसे लोगों की आत्माओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली धुनी करें हमारी, और उनकी आत्मा की शांति की कामना करें, और इनके निमित्त दान जितना हो सकता है करें, ताकि इनको गति मिल सके, मुक्ति मिल सके। जितनी जल्दी इनके निमित्त दान होंगे, धुनी होगी, उतनी जल्दी इनको शांति मिलेगी, उतनी जल्दी ये आपके तरफ अपनी जो नाराज़गी है उसको दूर करना शुरू करेंगे। अन्यथा ये नाराज़ रहे तो आपके जीवन में हमेशा परेशानियां और दुख लगे रहेंगे, क्योंकि इनकी नाराज़गी आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, चाहे वो घर के हैं, चाहे वो बाहर के हैं। तो कभी भी किसी भी परिजन की नाराज़गी मत झेलिए, और उनकी तस्वीर आपके पास है या कुछ भी है, धुनी भी आप कर रहे हैं तो करते हुए उनसे माफ़ी मांगिए धुनी जलाते वक्त कि हमसे जो भी भूल हो गई हो हमें क्षमा कर दे, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे, यही प्रार्थना करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी, और जो भी आप ये परिजन हैं, चाहे आपके घर के हैं चाहे बाहर के हैं, वो आपके प्रति अपना अनुकूल जो है स्वभाव बनाने लगेंगे, जिससे वापस परिस्थितियाँ ठीक होने लगेंगी। कभी कभी ऐसी नाराज़गी पितरों की आ रही होती है, या बाहरी मृत परिजनों की, या घर के पेट्स की सोल की आ रही होती है, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में संघर्ष आना शुरू हो जाता है, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मन बेचैन रहता है, दुखी रहता है। तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप रेगुलरली सुपर गोल्ड धुनी कीजिए इनके निमित्त, जो भी आपके परिजन हैं इनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए। अगर आपको धुनी मंगानी है तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।